नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। किसी भी देवी या देवता की पूजा जब करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे संकेत ज़रूर देते हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि उनकी कृपा आपको मिल रही है, आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है और उन्हें आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो आज के इस अंक में मैं आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा करने से जो उन्हें संकेत प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा के वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी सदैव आपके साथ रहते हैं। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो जागृत देव हैं जो इस कलयुग में पूजे जा रहे हैं। हनुमान जी के सबसे ज़्यादा मंदिर इस दुनिया में पाए जाते हैं। हनुमान जी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सभी देवी देवताओं में नहीं पाए जाते। जैसे हनुमान जी एक महाबली भी हैं, वो एक सेवक भी हैं, एक भक्त भी हैं और हनुमान जी अन्य लोगों के आराध्य भी हैं। हनुमान जी में इतने गुण हैं कि जब आप इनकी पूजा शुरू करते हैं तो वही गुण धीरे धीरे करके आपके अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे आप ये जान पाते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब कौन कौन से ऐसे गुण हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। हनुमान जी की पूजा सभी के लिए अनिवार्य होती है, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई साधक हो, कोई तांत्रिक हो या फिर कोई भक्त हो। साधक, तांत्रिक और भक्त ये लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि माता की पूजा अगर कोई तांत्रिक या कोई भक्त अगर करता है तो माता के अगवानी है हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी माता के आगे चलते हैं। तो जब तक हनुमान जी को प्रसन्न नहीं किया जाएगा तब तक माता प्रसन्न नहीं होंगी। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा विशेष होती है। श्री राम अगर किसी के आराध्य हैं तो भी हनुमान जी की पूजा जब तक नहीं करेंगे तब तक श्री राम की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करके भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप हैं भगवान हनुमान जी। तो जो भगवान शिव के सेवक होते हैं वो हनुमान जी की सेवा तो करते ही करते हैं। तो हनुमान जी की सेवा पूजा सभी लोग करते हैं और हनुमान जी की कृपा सभी पर होती है। इसलिए हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे संकट मोचन, महावीर, लक्ष्मण प्राणदाता, पवन पुत्र, महाबली, सीता शोक विनाशन। अलग अलग हनुमान जी के नाम हैं। जो उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, जो उन्होंने ऐसे कार्य किए भगवान श्री राम जी के लिए, वो आज सराहनीय हैं और सभी लोग हनुमान जी के गुणगान गाते हैं इन्हीं कारणों से और हनुमान जी के नामों का बखान करते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के भी दाता हैं और अपने भक्तों को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने में वो सक्षम हैं। हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं तो आराध्य भगवान श्री राम हैं। माता अंजनी हैं तो पिता केसरी हैं। मित्र शनि हैं तो अन्य देवी देवता की कृपा भी हनुमान जी को प्राप्त है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो नवग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की कृपा पूजा करते हैं तो श्री राम जी की कृपा भी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की भी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माता रानी, माँ काली, माँ दुर्गा की भी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो धीरे धीरे हनुमान जी के गुण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ हनुमान जी के ही साथ नहीं, ये सभी देवी देवताओं के साथ होता है कि जब आप उनकी किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो उन देवी देवताओं के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर धीरे धीरे करके समाहित होने लगते हैं। तो हनुमान जी के जो गुण होते हैं वो है प्रेम का गुण। हनुमान जी में प्रेम का गुण है, सेवा का गुण है, हनुमान जी में भक्ति का गुण है, बुद्धि का गुण है और बल का गुण है। ये सभी गुण उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं। साथ ही हनुमान जी में सात्विक गुणों की प्रधानता है। तो हनुमान जी की जो पूजा करते हैं वो सात्विकता उनको पसंद आने लगती है। तामसिक चीज़ों से वो दूर रहने लगते हैं। उनका मन बिल्कुल भी तामसिक चीज़ों के प्रति नहीं जाता है। वो पूर्ण रूप से सात्विक ही रहते हैं,
क्योंकि हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त होने लगती है। क्योंकि हनुमान जी अच्छे कार्य करते हैं तो वो भक्त भी, वो सेवक भी अच्छे कार्यों को करता है, अच्छे कार्यों में वो विश्वास रखता है। अच्छे बुरे की समझ उस व्यक्ति को आ जाती है जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। धर्म अधर्म में वो व्यक्ति अंतर कर पाता है बहुत आसानी से, और एक सही निर्णय धर्म के प्रति वो व्यक्ति ले पाता है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा उनके साथ हमेशा होती है। जब किसी देवी देवता की कृपा आपके साथ होती है तो आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, और जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ होती है तो आप गलत निर्णय लेने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, उनके शरीर पर, उनके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती हैं। उनसे, उनके घर से नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। उस व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें हनुमान जी के दर्शन स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि सिंदूरी मूर्ति के रूप में हनुमान जी के दर्शन आपको हो रहे हों, हो सकता है हनुमान जी का कोई मंदिर, या फिर आप स्वयं को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी मंदिर में देख रहे हों। ये हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा आपके कानों में चल रही होती है, या कोई भजन आपके कानों में हमेशा चल रहा होगा, या स्वयं आपके मुख से वो भजन निकल गया, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा हर किसी पे नहीं होती। जो उनके सच्चे सेवक होते हैं उन पर ही हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान जी की कृपा से भय नष्ट होता है। आपके अंदर का जो भय है, चाहे वो भय भूत प्रेत से जुड़ा हुआ हो, या फिर वो कोई समाज से जुड़ा हुआ भय हो, या गलत कार्य से जुड़ा हुआ कोई भय हो, वो सभी जो भय हो वो नष्ट हो जाते हैं। आपके मन में प्रेम और सेवा का अंकुर फूट उठता है, और मन शांत हो जाता है, और हनुमान जी की भक्ति में लीन होने को करता है। हनुमान जी से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ने का मन करेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने का मन करेगा, बजरंग बाण पढ़ने को मन करेगा, हनुमान जी जैसी वेशभूषा धारण करने का मन करेगा। तो ये हनुमान जी के ही संकेत होते हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो कभी आपको अगर ये संकेत मिले तो आप समझ जाएं कि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, और वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें और उनकी भक्ति में आप आगे बढ़ें। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।